गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 339 बृहदारण्यक उपनिषद की 64वीं कक्षा। तो ये तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण का आखिरी जो मंत्र था 10, 11, 12। यो वा एतदक्षरम गार्गी अविदिता अस्मान् लोकात् अस्मिन् लोके जो होती यजते तपस्तप्यते बहुनि वर्षस्त्राणि अंतवदेव तद्भवति। बिना आत्मा को जाने एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जो होती, इस लोक में कितना भी पुण्य कर्म करे, यजन करे, तप करे, बहुनी वर्ष सहस्राणी, बहुत हजारों वर्ष तक ये सब करे, अंतवदेव तद्भवति, शांत ही होता है, अनंत नहीं हो सकता, अनंत फल नहीं हो सकता। वो महर्षि दयानंद ने भी एक जगह कहा है कि शांत कर्म का अनंत फल नहीं होता, पर वो मुक्ति के संबंध में कहा है कि अनंत काल तक मुक्ति कैसे हो सकती है, शांत कर्मों का अनंत फल कैसे होता। पर ये लोग इसका उत्तर ये देते हैं कि मुक्ति तो कर्म का फल है ही नहीं, कर्म का फल तो सुख विशेष हो सकता है, स्वर्ग हो सकता है, कर्म का फल सुख विशेष होता है। दो तरह के दुनिया में लोग रहते हैं, एक सुख के पीछे सुख की चाह रखने वाले, दूसरे स्वाधीन होने की जिनकी चाह है, जो मुक्त होना चाहते हैं, स्वाधीन होना चाहते हैं, कहीं भी पराधीनता जिन्हें भार लगती है। ये भी पराधीनता के बिना कोई सुख मिलता नहीं है। इस अस्तित्व में पराधीन हुए बिना सुख नहीं मिलता। जैसे कि आदमी को किसी इंद्रिय का सुख चाहिए तो उस इंद्रिय विषय के अधीन होना पड़ेगा। रसना का सुख चाहिए तो भोजन के अधीन होना पड़ेगा, और रूप का सुख चाहिए तो रूप का जो विषय है, जिस रूप को हम देख करके प्रसन्न होते हैं, वो रूप चाहिए, उसके अधीन होना पड़ेगा। गंध का सुख चाहिए तो जो घ्रातव्य विषय है उसके अधीन होना पड़ेगा। और यदि हम स्पर्श का सुख लेना चाहते हैं तो स्पृष्टव्य विषय, कोई जिसको हम छुएंगे उसके अधीन होना पड़ेगा। इसी तरह से पावर प्राप्त करने के लिए हमें आजकल की भाषा में कहें तो वोटर्स के अधीन होना पड़ेगा। मतलब बिना उनके अधीन हुए हमें वो सुख मिल नहीं सकता है। वोटर्स को अपना विषय समझाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम आपके अनुसार चलेंगे। प्रियाचरण करना पड़ेगा करने के लिए, प्रियाचरण करना पड़ेगा। हाँ, उनका प्रियाचरण का मतलब हम आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे और आप जो चाहते हो वो करेंगे, तो उनके अधीन हो गए ना। वो जो चाहते हैं, सत्ता का सुख तो मिल रहा है उनको, लेकिन उनके अधीन होना पड़ेगा। और विजय का सुख चाहिए तो हमें विजय के अधीन होना पड़ेगा, मतलब किसी भी उपाय से हमें जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो जीतने में अपनी शक्तियों का, ऊर्जा का संकलन करना पड़ेगा। और सम्मान का सुख चाहिए तो सम्मानकर्ताओं के अधीन होना पड़ेगा। और साधनों का सुख चाहिए तो साधन जिस साधन से मिलते हैं, साधन जिस साधन से मिलते हैं उस साधन के अधीन होना पड़ेगा। और यदि किसी को किसी संबंधों का सुख चाहिए तो अपने संबंधी के अधीन होना पड़ेगा। संबंधी के बिना तो संबंध का सुख मिलेगा नहीं।
तो कितना भी विचार करते आप चले जाएं, यही बात आएगी कि हमें सुख के राज्य में प्रवेश करने के लिए सुख देने वाली जो चीजें हैं उनके अधीन होना ही पड़ेगा। जैसे कोई आदमी आईएएस यूपीएससी करना चाहता है तो उसमें उस विषय का जानकारी चाहिए, बहुत सारे विषयों का तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस विषय के अधीन होना पड़ेगा। इसलिए कह दिया वैराग्य मेवा भयम। इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया पराधीन सपने सुखना ही। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। सपने सुख। माने वो तो मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग ऐसे बोलेंगे, पर ये जो सुख की चाह रखते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कि भाई हमें उत्कृष्ट सुख चाहिए, साधारण सुख से काम नहीं चलेगा, हमारा उत्कृष्ट सुख चाहिए। उसके लिए धर्माचरण करना पड़ेगा। यदि हम क्षणिक सुखों को चाहते हैं तो अधर्म से भी मिल जाएगा। कुछ लंबे समय तक चाहिए, उत्कृष्ट कोटि का सुख चाहिए, तो धर्म का आचरण करना पड़ेगा। धर्म के आचरण के अधीन उसको होना पड़ेगा, मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। धर्म के कोई ये कहे कि ये तो कोई गलत बात थोड़ी है। गलत बात और अच्छी बात की बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि किसी न किसी सुख के राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी न किसी के अधीन होना पड़ेगा। और ये जो है सब अधीनताओं का त्याग करोगे तो फिर मुक्ति मिल जाएगी, स्वाधीनता मिल जाएगी। किसी भी प्रकार के साधन को छोड़ देना ही मुक्ति की चाह करना है। सभी प्रकार के साधनों का त्याग कर देना और किसी भी प्रकार का सुख न लेना। सुख किसी प्रकार का मतलब बाह्य सुख न लेना। आत्मा तो सुख स्वरूप है। अब वो सुख लेना थोड़ी होता है, लेने वाला भी नहीं रहता है वहां पर। तो आत्मा सुख स्वरूप है, बस वही बच जाता है। और कुछ दार्शनिक तो आत्मा को सुख स्वरूप भी नहीं मानते, तो वहां तो फिर कोई भी प्रलोभन नहीं है, वहां तो कोई भी प्रलोभन नहीं है। दुखों का छोड़ देना ही प्रलोभन है। दुखों से हट जाना ही प्रलोभन हो सकता है मुक्ति के नाम से। जो दार्शनिक आत्मा को सुख स्वरूप नहीं मानते, वहां तो ये इतना तक भी त्याग करना पड़ेगा कि मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए, बस। दुख भी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का सुख भी नहीं चाहिए। ये मन की स्थिति, बुद्धि का ज्ञान पैदा करना पड़ेगा कि मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए और मुझे किसी प्रकार का दुख भी नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए तभी तो वो उस काम को करेगा, और सुख नहीं चाहिए ये भी टारगेट में रखेगा। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं, कुछ विचार किया जा सकता है, उसको और ज्यादा हम समझ सकते हैं। हाँ जी गुरुदेव, दुख किसी प्रकार का दुख भी नहीं चाहिए, तो ये तो ऐसे लग रहा है शायद मतलब सुख दुख दोनों ही से ऊपर हो जाएगा क्या? हाँ, मैंने तो बोला ना, मैंने बोला ये दोनों वाक्य बोले ना। मुझे दुख भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। सुख की चाहत में दुख चाहना पड़ता है, सुख की चाहत में पराधीन होना पड़ता है, सुख की चाहत में कॉम्पिटिटर सामने आते हैं, सुख की चाहत में प्रतिस्पर्धी का भय रहता है। ये सब चीजें बाधक बनेगी। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी परीक्षा का सुख चाहता है, तो बड़ी परीक्षा देने वाले तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से किसी का चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा। तो संसार में ज्यादा लोग तो सुख की इच्छा वाले हैं ना, बड़े बड़े सुख को चाहने वाले लोग हैं।
पैसे से एक बड़ा नाम होता है, पैसे से बड़े साधन, बड़ा घर बनता है, पैसे से बड़ी गाड़ी खरीदी जाती है, पैसे से आभूषण खरीदे जाते हैं, पैसे से यश कीर्ति बढ़ती है, दान आदि देते हैं तो उससे हमारा नाम होता है, हर सभा में सम्मान होता है। पैसा मतलब पैसा होगा तो उसका दान करेंगे, दान करेंगे तो भी सम्मान होगा, ऐसे पैसे होने मात्र से कौन सम्मान करेगा। तो आचार्य जी, हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी जी। तो आचार्य जी, ये जो मोक्ष तो पुनर्जीवन कैसा होगा? क्योंकि सारे समाप्त होते रहेंगे तो फिर, क्योंकि जो पहले हम सुने थे कि भाई कुछ निश्चित अवधि के बाद फिर उसको साधारण मनुष्य जन्म मिलता है। इसके तो दो वो सारे उत्तर है, समाप्त होते। इसके दो उत्तर है आपके प्रश्न के। एक उत्तर है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं देना, क्या होगा, अपनी मुक्ति करो और उस प्रश्न पर ही विचार करना छोड़ दो। और उसका एक उत्तर यह है कि जीवात्माएं अनंत है, अनंत काल में भी अनंत ही रहेंगी, अनंत में से अनंत निकलने पर भी, आप तो गणित वाले हैं तो आप लोगों ने मेरे को तो बताया कि अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, इन्फिनिटिव जो अनंत में से अनंत यदि निकाल दें तो इन्फिनिटिव ही शेष रहता है। दो उत्तर दिए मैंने। एक उत्तर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि इस बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए, है? अपने दुखों का अंत करना चाहिए, सृष्टि का क्या होगा इस बारे में सोचने ही, ये हमारा मतलब कार्य क्षेत्र नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र ही नहीं है। हाँ, वो हमारा कार्य क्षेत्र ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वहां। हमारी जिम्मेदारी है अपने दुखों को समाप्त करने की, है? तो एक तो ये उत्तर है। दूसरा उत्तर ये है, अनंत में से अनंत जाने पर भी अनंत ही रहेंगे। इस दर्शन में पुनरावृत्ति नहीं होती है, इस दर्शन में ये बात है। तो दुखों का अंत होता है, ये पक्की बात है, बिल्कुल ये कंफर्म बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल दुखों का पूर्ण अंत हो जाता है, जन्म का अभाव हो जाता है, ये भी पूरी कंफर्म बात है। सुख तो अनंत हो भी नहीं सकता, सुख शब्द आते ही कहीं ना कहीं उसका अंत होगा, दुख नहीं होना यही सुख है। क्या नहीं, उसका तो अलग उत्तर है ना, कई सारे उत्तर है इस प्रश्न के। तो दुख का शांत होना ही सुख है, ये तार्किकों का उत्तर है। और वेदांतियों का उत्तर है, दुख का शांत होने के बाद भी आत्मा सुख स्वरूप बच जाता है। तो आचार्य जी, फिर पुनर्जन्म क्या होगा? पुनर्जन्म की व्याख्या क्या होगी? पुनर्जन्म तो होता ही उसके वासनाओं के आधार पर है। तो वासनाएं खत्म होगी तो पुनर्जन्म खत्म, वासनाएं है तो पुनर्जन्म निरंतर चलता रहेगा, उसका तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कर्म की वासनाएं यदि है ना हमारे भीतर, तो पुनर्जन्म को कोई नहीं रोक सकता है। इस अस्तित्व में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो वासनाओं के बचे रहते हुए और पुनर्जन्म ना हो। तो पुनर्जन्म तो होगा ही, वासनाएं हैं तो। ऐसे ऐसे अच्छे प्रश्न आप करते हैं तो आनंद आता है। आपके प्रश्नों से और हमारा आनंद बढ़ जाता है, सभी श्रोताओं का। हम भी एक श्रोता है। जी आचार्य जी, वो वामदेववत है ना, वो काल नियमा वामदेववत। हाँ, न काल नियम वामदेववत तो अलग सेंस में है ना। काल नियम का मतलब है कितने दिन में हमारी मुक्ति होगी, इसका कोई नियम नहीं है। इस जन्म में भी आप कर सकते हो वामदेव की तरह। वामदेव जैसे उसी जन्म में मुक्त हो गए, गर्भ में ही मुक्त हो गए, तो काल का कोई नियम थोड़ी है। कितना शॉर्ट टाइम में मुक्त हो गए। एक प्रतिबंधक तो हटाना था उसका प्रारब्ध में। प्रारब्ध जो होता है, कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो भोगने से ही कटते हैं, कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं करने से ही कटते हैं। दो वाक्य बोले मैंने, भोगने से ही कटते हैं, करने से ही कटते हैं। जानने मात्र से कोई प्रारब्ध नहीं कटता।
उस उच्च कोटि के जो महापुरुष है उनके जीवन के अंतकाल में कई बार बहुत भयंकर बीमारी आती है, इसके पीछे क्या कारण है? कोई प्रारब्ध बचा रहता है, वो निमटारा कर देते हैं पूरा, मतलब अस्तित्व तो निमटारा कर देता है। केवल गर्भ में जाने से ही उनकी हो गए समाप्त। हाँ, वो उतना प्रतिबंधक बाकी था तो गर्भ में जाने मात्र से ही प्रतिबंधक हट गया जन्म वगैरह हो गया क्या नहीं आचार्य जी उनका? है? गर्भ में मतलब जन्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, गर्भ में तो गए, पर गर्भ में शरीर धारण किया और शरीर जब उसका पूरा विकास हो गया तो वही ज्ञान हो गया माँ के उदर में ही कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। तो गर्भ के बाहर आने के बाद भी वह ज्ञान बना रहा। फिर वो तो बाद में प्रारब्ध जितने दिन का था प्रारब्ध बना रहा। वो शरीर प्रारब्ध के तहत जितने दिन के लिए था, मान लो 100 वर्ष के लिए था, तो वामदेव 100 वर्ष तक धरती पर जिंदा रहा। ऐसे मैं कल्पना कर रहा हूँ। 50 वर्ष के लिए प्रारब्ध था तो 50 वर्ष जिंदा रहा। 60 वर्ष का प्रारब्ध था तो 60 वर्ष जिंदा रहा। आत्मज्ञान तो गर्भ में ही हो गया था। तो मतलब एक तो ज्ञान हो गया तो उनका यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मतलब जीवन का क्या फिर? ज्ञातव्य कुछ नहीं बचा। प्रारब्ध के तहत जीवन तो चलेगा ना। प्रारब्ध से जन्म हुआ है वो तो चलेगा। प्रारब्ध से जन्म होता है तो वो कर्म फल ही है मतलब। हाँ, जन्म तो कर्म फल है। जन्म तो कर्म का फल है ना। कर्म मानी कर्म की वासनाएं, कार्मिक वासनाओं का फल होता है जन्म। तो उन्होंने क्या किया आचार्य जी? वामदेव जी मुक्त हो गए तो उनका हाँ, मतलब मुक्त हो गए तो फिर मुक्ति जो उनके पास आएंगे वो मुक्ति का संदेश देंगे दुखी व्यक्तियों को देखकर। और क्या करेंगे? कोई समय दुखी में क्या व्यक्ति मुक्त के पास आएगा तो मुक्ति की बात करेगा ना। पहलवान के पास कोई जाएगा तो पहलवानी की बात सुनने को मिलेगी। किसी राजनेता के पास आप ऐसे अलग अलग लोग बस ऑब्जर्व किया करो। मैं तो करता हूँ आराम से। राजनेताओं के पास भी, बशर्ते कोई राजनेता मेरे से कोई योग दर्शन पढ़ने लगे तो वो अलग बात हो जाती है। पर कोई राजनेता पढ़ने के लिए नहीं, हम दोनों मिलते हैं। मान लो पंडित जी से मिलता हूँ कभी कभी अपने, जैसे रामविलास जी शर्मा, और भी कई राजनेताओं से मिलते हैं तो वो अपनी राजनीति की बात करते हैं और कोई बात नहीं होती है। विद्वानों से मिलेंगे तो वैदुष्य की बात होगी, वेदांतियों से मिलेंगे तो वेदांत चर्चा होगी, भक्तों से मिलेंगे तो भक्ति की बात होगी, समाज सेवकों से मिलेंगे समाज सेवा की बात होगी। तो वामदेव जो था ना गर्भ में, उसको एकदम से प्रकाश हो गया ये कि तू शरीर अलग है, तू अलग है। और वो प्रकाश अब सदा बना रहा। शरीर के बाहर, माता के गर्भ से बाहर आने के बाद भी वो तो ऐसे ही बना रहा। बाल्यकाल में भी वो प्रकाश उसमें बना रहा। मतलब उनको ज्ञान पढ़ना पढ़ाना वैसा कुछ है तो कुछ और केवल कुछ नहीं उनको, मतलब भाषा बात करना वगैरह सभी चीज बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता बचपन। नहीं, वो तो सीखना पड़ेगा। देखो कोई, वो जो वामदेव को भी भाषा तो सीखनी पड़ेगी माता पिता से, पर आत्मज्ञान तो हो चुका था। जीवन का तो जो प्रोसेस है वो तो सीखना ही पड़ेगा। हाँ, सारा प्रोसेस सीखना पड़ेगा। कौन सी रोटी खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन सी भक्ष अभक्ष क्या है, कितने समय सोना चाहिए, कितने समय जागना चाहिए, क्या मेरे कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य है, ये सब तो सीखना ही पड़ेगा। आत्मज्ञान होने के बाद भी वो करेगा नहीं, कुछ भी गलत काम करेगा नहीं। जो आत्मज्ञान है उसके अंदर इच्छा ही पैदा नहीं होगी तो क्या करेगा वो। पर फिर भी खाने पीने के समय तो
उसको ये बोध होना ही चाहिए कि ये भक्ष है, ये अभक्ष है। शास्त्र का बोध के लिए शास्त्र सीखना पड़ेगा, भाषा ज्ञान के लिए भाषा सीखनी पड़ेगी, तो सामान्य गणित ज्ञान के लिए गणित का व्यवहार करने के लिए गणित सीखना पड़ेगा। आत्मज्ञान का मतलब तो इतना ही होता है, शरीर से अलग मैं आत्मा हूं। मतलब एक अंदर ऐसा अनुभव बने रहना कि मैं शरीर नहीं हूं। शब्द बेशक ना बोले, पर वो एक अत्यंत अलग निर्लिप्त चेतना में रहता है। उसको फिर आत्मज्ञान होने के बाद युवावस्था में भी स्त्री की इच्छा नहीं होगी। जैसे कि सामान्य रूप से युवावस्था में जरूर आदमी को विवाह की इच्छा होती है। तो आत्मज्ञानी को अब कोई आत्मज्ञानी को कोई आदर्श स्थापित करना है तो एक अलग बात हो जाती है, पर ऐसे इच्छा नहीं होगी। वो तो पर्पजली मान लो किसी ने विवाह किया कि मुझे एक आदर्श स्थापित करना है कि गृहस्थ कैसे होना चाहिए, क्योंकि सभी तो आत्मा के रूप में वही है ना। वो जो आत्मज्ञानी है वही तो दूसरे भी हैं। तो पर्पजली यदि उसको कोई आदर्श स्थापित करना है तो विवाह भी कर लेगा, 2 विवाह भी कर लेगा, 3 भी कर सकता है, क्या दिक्कत है। पर विवाह उसके रास्ते में बाधक नहीं होगा। विवाह के कारण वो पराधीन होकर के जीवन नहीं जिएगा। जैसा कि प्राय विवाह होते ही जैसे हम पराधीन हो जाते हैं ना, हमें पत्नी की इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, बालक हो जाते हैं तो फिर बालकों की इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, वो पराधीनता हो जाती है। वो शांत रहते हैं और बच्चे की कोई इच्छा है करने लायक तो कर देते हैं, नहीं करने लायक तो शांत बने रहते हैं। हाँ जी। आत्मज्ञानी को सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा, फिर ये अगर वो आदर्श को स्थापना चाहते सारे करते हुए तो करने पड़ेंगे। हाँ नहीं, आदर्श स्थापित करना है तो फिर सारे पढ़ाई करनी पड़ेगी, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा ना। यदि आदर्श स्थापित करना है, कर्मणा एव संसिद्धि मास्थिता जनकादया, भगवान ने कहा है ना गीता में, कर्म से सिद्धि को प्राप्त माने कर्म लोक संग्रह के लिए। यदि भाष्यकार भाष्य करते हैं इस श्लोक का, यदि जनक आत्मज्ञानी थे तो लोक संग्रह के लिए उन्होंने कर्म किया, और यदि वो आत्मज्ञानी नहीं थे तो कर्म के द्वारा ही वहां पहुंचे वो। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म क्या होता है? हमारे एक ब्रह्मचारी जी है गोविंद जी, तो वो पतंजलि में रहे हैं, अभी 5-7 गायें रखते हैं। तो मैंने कहा कि गोविंद जी एक गाय दे देते हैं आपको दूध की। तो बोले दूध के लिए तो मैं गाय गौशाला नहीं रखी हुई, तो मैंने किस लिए रखी हुई है? बोले गायों की सेवा करनी है बस। लोग मेरे को पैसे दे देते हैं, मैंने सोचा है अब इसको कहाँ लगाऊं, तो गायों की सेवा कर देता हूँ। 200-300 रुपए का भूसा खरीद लेता हूँ, रोजाना चरा देता हूँ उनको। कुछ कितना आदमी वो निर्भय और वो रहेगा, ऐसी दृष्टि वाला आदमी कितना सुखी रह सकता है, कल्पना कीजिए। जो कह रहा है कि लोग पैसा देते हैं, अपने गायों को चारा डाल देते हैं खरीद करके, उनका गोबर उठा देते हैं, उनको हाथ फेर देते हैं, कभी उनके पास खड़े होते हैं तो ये है जी। क्या दूध के लिए गाय रखी नहीं तो फिर क्या निकालना? दूध कहाँ है अभी? दूध ये जो गौशाला की गाय दूध देती है तो उसको बछड़ा को छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत यदि देगी तो बछड़ा को छोड़ देंगे। बोले मैं तो खरीद लेता हूँ, अपना गाय का दूध किसी से ले लेता हूँ, दूध के लिए मुझे गौशाला चलानी नहीं है। मतलब कितना आदमी, मैं तो कल्पना करता हूं कि कितना सुखी होगा वो व्यक्ति कि गाय का झंझट ही खत्म कर दिया। गाय रखता है, गाय की सेवा करता है, पर दूध नहीं लेता।
गोविंद जी बड़े घनघोर ब्रह्मचारी हैं, बड़े एकदम से अत्यंत तपस्वी ब्रह्मचारी हैं। गोविंद जी को नहीं जानते? आप जानते हैं ना गोविंद जी, वो पतंजलि योग पीठ वाले। गोविंद जी पतंजलि योग पीठ में रहे, वहां भी रहे, नीलकंठ में भी हैं? हाँ, बड़े तपस्वी ब्रह्मचारी है बिल्कुल। मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, पर मातृशक्ति स्त्री उनके मन में नहीं है। ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनके मन में से स्त्री निकल गई है? ओम गुरुजी, यहाँ पे गाय का दूध तो यूज कर ही सकता है। अपने यहाँ गाय है, हम खेती कर रहे हैं, खेती से उपज कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम गाय को दूध के लिए नहीं पालते। हाँ, दूध के लिए नहीं पाल रहे ना। वो तो आप भी हमसे बात कर रहे थे ना कि गाय रखने का क्या उद्देश्य है, दूध। तो बोले दूध का उद्देश्य, तब तो सारी चीज देखनी पड़ेगी, कितना देती हैं, कौन कितनी रखनी चाहिए। आपका उद्देश्य, ये तो श्याम जी भी कह रहे थे, यदि सेवा का उद्देश्य तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जी जी, गाय की सेवा करने के लिए आपने गौशाला रखी है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और यदि आपने दूध के लिए गौशाला रखी है तो सारी बातें आएंगी, कितना दूध देती है, कितना दूध निकालते हो, कितना खर्चा आता है, सारी हिसाब किताब लगाया जाएगा। यदि आपने सेवा के लिए गौशाला चलाई है ना, रखी है, तो कितना भी खर्च करो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे बोल दिया श्याम जी ने। जी गुरुजी। है जी। गाय को गाय की सेवा के लिए रखते हैं गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था। मतलब उसमें दूध भी होता है तो दूध भी ले लिया। हाँ, सेवा के लिए रखा और दूध हो गया तो दूध भी ले लिया। लेकिन आप जब निकट आओगे ना तो प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उसका थन चला जाता है, वो बछड़े बछड़े देती है। एक ब्रह्मचारी ने तो दूध ही पीना छोड़ दिया था, बोले इनके बछड़े का क्या करोगे, मगर गौशाला में छोड़ेंगे। बोले मैं तो गायों का दूध ही नहीं पीऊंगा, बछड़े देगी तो मैं बछड़ों की सेवा कर सका तो मैं पीऊंगा, जितने बछड़े दे उतने मैं पाल सका ना। ये तो अलग अलग ज्ञान के दृष्टियां हैं, क्या किया जाए। जी जी जी। ये सुख के रास्ते हैं सारे, मतलब ये सब तुलना, सब हिसाब किताब लगाना सुख बढ़ाने के रास्ते हैं। मुक्ति पथ जो होता है ना, वो सुख को, बाह्य सुख को, इंद्रिय सुख को, विषय सुख को, सबको एक तरफ कर देता है। मुक्ति की जो चाह है ना, इंद्रिय सुख, साधनों का सुख, दूध आदि का सुख, फल फ्रूट का सुख, बाग लगाए उससे हमें फल मिलेंगे, गाय रखेंगे उसका दूध, वो कभी थन खराब होगा, कभी वो बछड़ा देगी। दो समस्या, कभी उसकी बच्चादानी खराब, कभी थन खराब, कभी बछड़ा देगी। ये तीन समस्या तो गाय के साथ जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। गाय पालने वाले को पता है कि कभी तो उसका थन खराब होगा है, और ऐसा हो जाएगा कि एक एक करके सारे धन चले जाएंगे या दो चले जाएंगे और फिर उसको छोड़ना पड़ेगा गौशाला में। तो ये कहाँ सेवा हुई हमारी। यदि इतनी हिम्मत हो अगर इसका थन जाता रहे और हम अपनी पालते रहेंगे, जाएगा तो जाने दो, पर हमेशा भयभीत रहते हैं हम लोग, थन ना चला जाए, थन ना चला जाए, और वो चला ही जाता है भय में। ये ना रुके ना रुके, कभी ना रुके, गर्भिणी ना हो भय में रहते हैं, वो रुकती ही नहीं। कहीं इतनी अच्छी गाय होती है, इतनी अच्छी होती है, इतना सुख देने वाली होती है। आगे वही गाय जो सुख देने वाली है ना, वही गर्भवती नहीं होती। अब किसी का इतना बड़ा दिल हो ना, आगे कोई बात नहीं, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, सेवा करेंगे।
फिर तो, पर जिनका जो डिफेक्टिव हुई उसी को गौशाला में भेज दिया, तो फिर क्या सेवा है? बोलिए, सहमत है या नहीं है? जी शेखर गुरुजी जी। जी, वो तो देखो उस दृष्टि से कर रहे हैं तो फिर वो तो उसका थन खराब हो जाता है तो हो जाता है, बछड़ा हो जाता है तो बछड़ा हो जाता है, गर्भवती होती है तो ठीक है, ना होती है तो ठीक है, वो हाँ, तो ये तो आपने आपने उदारता के कारण ये बोल दिया है। और ये यदि किसी का दिल है तो अच्छी बात है, ये हल्की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जी जब सेवा के लिए ही कर रहे हैं गौ का पालन तो फिर हाँ जी, उसमें मतलब तो सेवा के लिए कर रहे हैं तो इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा, और दूध मिल रहा है तो ले लो। जी जी वही कह रहा था गुरुजी, मतलब वो कह रहे थे ना कि दूध तो वो बाहर से ही खरीदते हैं, मतलब दूध तो वो तो होता है उसकी ले लो, दृष्टि नहीं है, होता उसको कोई बात मैंने, नहीं है। वो उसकी दृष्टि आज जो है, पर वो दूध यदि ज्यादा होगा तो ले लेगा वो भी। जी 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 आज जो उसकी स्थिति है वो ये है कि 5-7 गायें रखी है और अपना सेवा करता है और मस्त रहता है। जी अब वो ज्यादा, जैसे मैंने कहा दे देते हैं गाय तो आपको, तो फिर तैयार भी हो लिया, तो दूध ज्यादा होगा तो निकाल लेगा 1-2 किलो, क्या है। पर वो आप जो कह रहे हो ना, वो तैयार होना पड़ता है आदमी को फिर, है कि भाई इसका थन जाता है तो जाने दो, गर्भवती नहीं होती है तो मत हो। और तीसरा क्या प्रॉब्लम बताई है? और बछड़ा। बछड़ा हो जाए तो 3 प्रॉब्लम है गाय के साथ। आपको कितना अच्छे से बता दिया मैंने। जी जी नहीं वो तो गुरुजी ठीक है, आप क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा गुजरे हुए हो, आपने ये किया हुआ, आपके संस्कार बहुत तीव्र हैं, और हमने कभी किया नहीं, तो हमें ऐसा लगता है आज के दिन गाय की सेवा करनी है तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा ऐसी मानसिक में मतलब कोई नहीं, कर वो तो सकता सही है। है, पर ये तीन बछड़ा। तीन बातें किसी को स्वीकार है ना, कि बछड़ा होगा तो मैं गौशाला में नहीं भेजूंगा, और मैं गर्भवती रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं, और थन जाए ना जाए इस पर भी मेरे को कोई, मैं इलाज करूंगा। मान लो ऐसा भी लापरवाही नहीं कर रहे हैं हम, जी कि जी इलाज करेंगे और थन जाता है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। नहीं वही कह रहा था गुरुजी, आपने तो सारी उम्र ये किया है, जी, लेकिन मैंने आज तक कभी किया नहीं, तो शायद मैं इस मानसिकता से अंदर, मतलब शायद मैं इस मानसिकता को बड़े जल्दी से मतलब सहमत या इसको कर सकूं, लेकिन जो व्यक्ति बचपन से ही इसमें है तो उसको शायद। नहीं, वो तो हमने गाय की सेवा के लिए नहीं गाय रखी है, दूध के लिए रखी है, और इसलिए हमको ये प्रॉब्लम बनती है। गर्भवती नहीं होती है तो प्रॉब्लम, थन खराब होता है तो प्रॉब्लम, सेवा के लिए गाय नहीं रखी है। जी वास्तव जी में है ये बात, मेरी तो अपनी बात कहता हूँ। जी जी आपने तो उसी लिए दूध के लिए रखी है गुरुजी, वही कह रहा हूँ, आपने क्योंकि ये दूध के लिए रखी है, अब तो इसको। दूध के लिए रखी तो ये प्रॉब्लम सताती है फिर, जी जी मतलब उसको शायद। निष्काम होते ही प्रॉब्लम दुनिया की खत्म। जी अरुण जी पूछ रहे हैं, ओम अरुण जी। है जी। जी जी ओम गुरु जी। जी मेरा एक प्रश्न है गुरु जी। जी 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 गुरु जी, कल अपने क्लास में कल की कक्षा में बताया था कि जैसे कि हम बोलिए तो उसके बाद जो मन शांत और स्थिर रहता है वही आत्मा है, और कभी कभी जैसे मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो उस समय भी कुछ क्षण के लिए आ, मन में कोई विचार नहीं रहता है, बिल्कुल एकदम शांत भाव रहता है। तो उसको अनुभूति करने के बाद ये लगता है कि जैसे कि उसमें वो अनुभूति ऐसी होती है, उसको ना सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं, वो बिल्कुल अलग सी स्थिति होती है। तो अब ये प्रश्न ये है कि उस स्थिति में रहकर अगर आत्मा उस स्थिति को हम जान रहे हैं कुछ क्षण के लिए है, तो उस समय लाभ क्या है? मतलब कि हम उस स्थिति में जाके ऐसा लगता है कि उस स्थिति में अगर मैं परमानेंट रहूं तो वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें निष्क्रिय हो गया मैं, ऐसा फील होता है जब वो इस स्थिति से बाहर आते हैं। तो कि उस तरह से उसमें हम क्यों रहे उस सिचुएशन में, और जबकि पूरा नहीं, वेद उसका उपनिषद। उत्तर दिया है आचार्यों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, इस रास्ते पर चलने वाले लोगों ने उसका उत्तर दिया है। महर्षि दयानंद ने इसका उत्तर दिया है कि बाहर आने के बाद भी योगी जो होता है वो हर शोक से मुक्त रहेगा, राग द्वेष से मुक्त रहेगा, और समता में रहेगा। उसका जीवन जो है
दूसरों से एकदम आनंद में वृद्धि करता रहेगा, वो सामान्य लोगों की तरह कभी सुखी कभी दुखी ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक उत्तर तो ये दिया है। और मैं इसका उत्तर दूसरा भी दे सकता हूँ, मतलब उस स्थिति में जाने, सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी जी गुरुजी, मैं पूरा सुन रहा हूँ, सुनाई दे रहा है। तो अब दूसरी मतलब हम उस स्थिति में यदि रहने लगे तो हमें साक्षी भाव का एक अभ्यास हो जाएगा, और साक्षी भाव का अभ्यास है तो जीवन की सभी समस्याएं समाधान को प्राप्त हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, ओके। हम साक्षी भाव में यदि रह सके, अपने से बाहर जो भी कुछ घट रहा है वो हमसे बाहर घट रहा है। कौन सा, आप मेरी कौन सी बात कहा? 5 वाक्य क्या? नहीं 5 नहीं, पिछली कक्षा में आप कहा था जैसे कि अहम बोलिए आप, तो अहम कहने के बाद जो अच्छा, लास्ट वो में जो अहम का मतलब मैं, और जी उसका ओरिजिन ऑफ द अहम, उसकी तरफ हमारा ध्यान होगा। जी, या तो ओम का जो ओरिजिन, अहम का ओरिजिन, अहम का जो ओरिजिन है उसकी तरफ हमारा ध्यान होगा, तो हम उस मूल जो चैतन्य है उसमें हम चले जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे फिर बाहर की घटनाओं का। अहम भी अनात्म ही है, जो बोला गया अहम है ना, जी गुरुजी, वो भी अनात्म है। या ओम बोला वो भी अनात्म है, शब्द की दृष्टि से कह रहा हूं। शब्द एक लक्षित कर रहा है, शब्द किसी को इंगित कर रहा है, वो है चैतन्य। हाँ गुरुजी, वही, लेकिन वो डाली जैसा होता है कि जितने देर रहते उतने देर तो ठीक है, फिर वापस से बाहरी संसार में आके फिर वैसे ही सिचुएशन हाँ, होने वैसे ही लगती हो है। जाता है ना। तो इसलिए जी रमन महर्षि जैसे लोग कितना जीवन भर ही तो उन्होंने इस काम के लिए ऐसा नहीं किया उन्होंने कि मैं 1 साल तक ऐसे रहूंगा फिर मैं कुछ करूंगा। मरण पर्यंत उन्होंने तो एक ही टारगेट बना लिया, मृत्यु पर्यंत मुझे ऐसे रहना है। तो गुरुजी, मतलब कि अब मेरे ये समझ में आया कि जो स्थिति जो थोड़ी देर के लिए बनती है, उस वो स्थिति रहना, वो कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, वो कोई बेकार स्थिति नहीं है, वही अच्छी स्थिति है। वही स्थिति मेरे अंदर धीरे धीरे समता लाएगी, हाँ, सुखों और वही दुखों क्षमता लाएगी, वही स्थिति प्राप्तव्य स्थिति है, वही प्राप्त करने योग्य स्थिति है। वो स्थिति सर्वोत्तम स्थिति है कि हम कितनी देर साइलेंस में रह सकते हैं, डीप साइलेंस में रह सकते हैं। डीप साइलेंस का मतलब है विचार मुक्त स्थिति, विचार मुक्त, विकार मुक्त, और अप्स और डाउन्स से मुक्त स्थिति, शांत स्थिति, कुछ भी बोलिए, प्रशांत वाहिता, ऐसी स्थिति है वो। शब्द जो होते हैं वो इंगित करते हैं ना उस चैतन्य की तरफ। अहम बोला तो अहम अपने ओरिजिन की तरफ इंगित कर रहा है। जो मेरे मन में अहम शब्द वृत्ति के रूप में उभरा है ना, अहम एक वृत्ति है, ओम भी एक वृत्ति है। तो दोनों ही वृत्तियां उस ओरिजिन की तरफ, वृत्ति का जो मूल है वो चैतन्य है। ऐसे तो वृत्ति का मूल मन है, मन का मॉडिफिकेशन ही वृत्ति है, लेकिन मन भी सक्रिय उस चैतन्य के बिना नहीं होता है। ये मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, आप कई लोग अंग्रेजी जानने वाले सुन रहे हैं। ये जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी का मॉडिफिकेशन घट हो गया, मिट्टी का मॉडिफिकेशन तवा हो गया, मिट्टी का मॉडिफिकेशन ये कुल्हड़ हो गया, और हजारों प्रकार के पात्र जो अलग अलग डिजाइन में सब। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई ऐसी युक्ति हो कि एक क्षण में ही मिट्टी घड़ा बन जाए, अगले ही क्षण में तुरंत कुल्हड़ बन जाए, अगले ही क्षण तुरंत तवा बन जाए, अगले ही क्षण तुरंत एक बड़ा घड़ा बन जाए, हांडी बन जाए, छोटी सुराही बन जाए, बड़ी सुराही बन जाए, एक एक क्षण में। कल्पना कर रहा हूं समझाने के लिए। तो मिट्टी का मॉडिफिकेशन, सो मेनी मॉडिफिकेशंस आर देयर, और दिस सैंड इज चेंजिंग
into these so many things. So माइंड स्टफ भी ऐसा ही है हमारा। मिट्टी की जगह माइंड स्टफ को रख लीजिए और उसकी वृत्तियों को उस अलग अलग उसके रूप समझ लीजिए। तो वृत्ति तो माइंड स्टफ का मॉडिफिकेशन है, लेकिन माइंड स्टफ ये काम ही नहीं करेगा यदि चैतन्य नहीं है। तो माइंड में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है ना, तो वो काम ही नहीं करेगा यदि चैतन्य ना हो तो। और उसको ये ज्ञानात्मक जो वृत्ति है ना, ये भी नहीं कह सकेंगे हम। मतलब जानने के रूप में जो मैं अपने को जान रहा हूं, यह को जान रहा हूं, मेरे सामने जो है बुद्धि के दो धर्म है ना, अपने को जानना और यह को जानना। अपने सामने जो है उसको जानना, बुद्धि कह लो मन कह लो। अब माइंड स्टफ का मॉडिफिकेशन है वृक्ष को देखना, पशु को देखना, गाय को देखना और वैसा ही बन जाना। और अपने आप को जानना, ये भी माइंड स्टफ का ही एक मॉडिफिकेशन है। तो माइंड स्टफ काम कर रहा है वृत्ति के रूप में, और वृत्ति में जो ज्ञान रूप व्यवहार हो रहा है वो चैतन्य के कारण हो रहा है। जैसे वृत्ति तो जड़ है, मानी आत्मा से भिन्न है, लेकिन चैतन्य के कारण उसमें मैं जान रहा हूं और मेरे को महसूस भी हो रहा है कि ये कंप्यूटर में यदि कोई काम कर रहा है, कोई फंक्शन काम कर रहा है, तो वो चीज नहीं आ सकती। कंप्यूटर ये सोच लेगी मैं जान रहा हूं, मेरे सामने ये लोग बैठे हैं, ये मनुष्य बैठे हैं, ये पशु भी दिख रहे हैं। कैमरा के सामने तो पता चलता है कि ये पशु और ये मनुष्य है, लेकिन कैमरा को ये जान नहीं रहा है। कैमरा थोड़ी जान रहा है कि ये पशु है, ये मनुष्य है। वो तो बस चित्र एक बना रहा है। जी गुरु जी, जी गुरु जी ऐसा समझ में आया जी। तो नहीं, मुझे लगता था कि वो निष्क्रिय अवस्था ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वही सही अवस्था है। हाँ जी, हाँ जी, मैत्री जी बोलिए। जी आचार्य जी, तो वही मतलब जो हम पहले पढ़े थे उसके हिसाब से सारे जो मोक्ष का भी निश्चित अवधि रहती है, उसके बाद पूरा आ जाते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि फिर ये सारा का पूरा माइनस होते होते तो फिर ये समाप्त हो जाएगा। ये कैसा अभी माइनस कैसा, इस तरह से उन्होंने लॉजिक बताया उधर। तो हाँ, लॉजिक बताया। यदि लॉजिक खोज रहे हैं तो यूं कह दो कि अनंत में से अनंत। गणित वाले ऐसे बताते हैं, मुझे पता नहीं है ये, मैंने तो विश्वास किया उनकी। अनंत में से अनंत निकाल देने पर भी अनंत ही रहते हैं। वही अनंत संपूर्ण आत्माएं और संपूर्ण से अनंत संपूर्ण। होने पर भी अनंत ही रहेंगे, नहीं तो वो अनंत नहीं है। जी अनंत ऐसा अनंत कभी नहीं होता कि जो कभी शांत हो जाए। वो क्या अनंत, वो तो फिर हमने वो एक अधिकता के कारण अनंत कह दिया है। तर्क देने वाले यहाँ भी दे देते हैं कि मनुष्य के ज्ञान में अनंत है, ईश्वर के ज्ञान में अनंत नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के ज्ञान में अनंत नहीं। ईश्वर के ज्ञान में भी कोई अनंत चीज है तो अनंत रहती जाएगी, क्या दिक्कत है। तो मतलब ये जो और मुक्ति का काल वगैरह का मतलब वो कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ। और यदि हम साधक है तो ये भी हम विचार कर सकते हैं कि मुझे क्या इससे लाभ मिलेगा, यदि आए नहीं आए इससे क्या होगा। अपने दुख को तो छुड़ाऊं मैं, ये तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा दायित्व है कि मैं हाँ जी किसी भी उपाय से अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। जी, ये तो उद्देश्य है सीधा सीधा। इतना तो दुखों से मुक्त पाना, मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो हमारा उद्देश्य है ना, जी हमारी मांग है। उद्देश्य क्या, हमारी जरूरत है, हमारी मांग है, हमारी आवश्यकता है। जी ओम गुरुजी। जी जी गुरुजी, जब आप बता रही हैं कि हमारा उद्देश्य है दुखों से मुक्त होना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें आगे का भी वो सत्य अनंत वाला भी समझ में आ जाएगा, जब उस स्टेप पे पहुंचेंगे तो। आए ना आए, वो तो क्यों प्रलोभन रखा उसका। क्योंकि अभी है? योग्यता नहीं है ना उतनी उसको समझने की, तो इसलिए वो आएगा नहीं अभी। हाँ, तो क्या उसको, वो तो ठीक है, पर उसको क्या, उसको अपने अध्ययन का विषय ही क्या बनाना है, अध्ययन का विषय ही छोड़ देना उसको। आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, क्या है, मुक्त दुख से तो हम छूट ही सकते हैं ना। जी गुरु। हजारों प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हो सकते हैं, उनमें एक ये भी हो सकता है, क्या है, ब्रह्मलोक होता है या नहीं होता है, स्वर्गलोक होता है या नहीं होता है, ये तो दोनों के शब्द प्रमाणी तो हैं। आप जिसको महर्षि सिद्धांत को देखेंगे तो अलग कोई स्वर्गलोक ब्रह्मलोक नरकलोक नहीं होता है, इस धरती पर ही सब कुछ है। दूसरा आचार्य शंकर को या किसी और को देखेंगे तो कहेंगे कि सारे आचार्य, और ये आचार्य शंकर कोई अपनी बात थोड़ी कहता है, श्रुतियों को पकड़ करके ही उन्होंने ऐसा समझा है। महर्षि सिद्धांत अपनी बात थोड़ी कह रहे हैं, श्रुतियों को पकड़ करके ही वैसा समझा है। तो ये जब ऐसी चीज है कि एक आचार्य ने श्रुतियों का ये अर्थ समझा, दूसरे ने वो अर्थ समझा है, तो ये इसका उत्तर थोड़ी है कोई निश्चित। ये तो आप मान रहे हैं, आपकी श्रद्धा यदि महर्षि सिद्धांत पर है तो ब्रह्मलोक देवलोक कुछ नहीं है, और यदि आप आचार्य शंकर या इन सब को मानते हैं, श्रुतियों का अर्थ वही आप मानेंगे कि सारे लोग हैं, सारे सभी प्रकार की वो है स्थितियां हैं। ये तो मानना तो फिर विश्वास की चीज है, उसमें समझने की क्या बात है। श्रुतियों का आधार लेकर के ही ऐसा व्याख्यान किया है दोनों आचार्यों ने। किसी ने कहा कि वो तो आचार्य शंकर महर्षि नहीं थे, महर्षि दयानंद तो महर्षि थे। दूसरे ने कहा ये तो महर्षि थे, वो तो भगवान शंकराचार्य है। इसमें क्या कोई उत्तर नहीं है जी। जिसको जिसमें फेथ विश्वास श्रद्धा है ना, वो अपने आचार्य को ऊपर रखता है। किसी ने महर्षि नाम लिया, दूसरे ने कह दिया वो तो भगवान थे। महर्षि क्या होता है मैं भगवान के सामने? ये तो भक्तों की लड़ाई ऐसी है बस। उससे हमें है, हम उस स्थिति तक पहुंचे तो हमारे को भी कुछ अनुभव हो जाएगा। हम हमारी स्थिति नहीं वैसी, उस स्थिति में हम शांत पूरा सतत रहते रहेंगे तो हमें भी कुछ उस तरह की कुछ हो जाएगा ज्ञान। ठीक जी ओम गुरु जी। तो जी। जैसे बात चल रही थी तो मतलब जो अपने आपका आवाज आज बिल्कुल धीमी आ रही है, क्या बात है? जी अब ठीक है गुरु जी? हाँ अब थोड़ी ठीक है। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था, गाय की सेवा करना भी गुरु जी ऐसे निष्काम तो नहीं कह सकते। वो भी तो कामना से ही कामना से युक्त हो कि गाय की सेवा, जैसे हमने पढ़ा है कि गाय की सेवा करना बहुत अच्छा है, स्वर्ग का रास्ता है। गाय की सेवा करता है मतलब हमने नहीं, स्वर्ग के रास्ते की कामना नहीं है। गाय की सेवा यूं कहा कि मैं अपने चित्त को, मेरा चित्त, देखिए दो बात होती है। करने का राग मैंने बताया, जानने से करने का राग नहीं मिटेगा। करने का राग तो करने से मिटेगा। जैसे मुझे पढ़ाने का राग है ना, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, निष्काम होकर के पढ़ाऊंगा, तो करने का राग खत्म हो जाएगा मेरा, पढ़ाने से छुट्टी हो जाएगी मेरी। करने का जो राग है वो करने से मिटता है। जी जी। तो मैं यदि करने का राग मुझे वो है और मैं उसको मिटाना चाहता हूँ, तो ये राग अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे करने से हटेगा नहीं, क्योंकि मेरा मन तो अभी राग युक्त है ना। तो उसको करने से ही हटा देंगे जब हम, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं करने से उस रास्ते से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एक मैंने करने का राग बताया था, और एक शब्द और बोला था अभी अभी, क्या बोला था? दो चीजें हैं। एक तो हम करते रहे, और एक शब्द और बोला था कुछ मैंने, जानने का, करना और जानना। हाँ, जनक के विषय में दो बात कही थी मैंने कि जनक को यदि आत्मज्ञान हो गया था और फिर कर्म कर रहे थे, तो वो आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे थे।
और यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ था और फिर कर्म कर रहे थे तो वो चित्त को शुद्ध करना चाह रहे थे, कर्म माध्यम बनाकर, और जनक जी अपने चित्त को प्योर करना चाह रहे थे, इम्प्योरिटी को समाप्त करना चाह रहे थे, राग द्वेष को हटाना चाह रहे थे। तो ये दो बातें हैं, मतलब करना भी कभी कभी दो उद्देश्यों से होता है। आदर्श स्थापित करने के लिए, ये मैं दो बात कह रहा था, करना भी दो उद्देश्यों से होता है, आदर्श स्थापित करने के लिए और चित्त शुद्धि के लिए। अहंकार से मुक्त होने के लिए भी करना होता है। यदि किसी कामना को लेकर कामना को लेकर के यदि हम कोई काम करेंगे ना, तो और अहंकार बढ़ता जाता है, राग बढ़ता जाता है, और ज्यादा हमारा मन अशुद्ध होता जाता है। पर निष्काम होकर के यदि करते हैं तो राग कम होता जाता है, अहंकार कम हो जाता है। ये सब प्रैक्टिकल करके देखने की चीजें हैं, करके देखो। ओम गुरुजी, पढ़ने वाली हाँ। बात में तो समझ में आ गया कि वो निष्काम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने वाला हट जाएगा, लेकिन किसी को किसी के प्रति राग है तो वो करने से कैसे हटेगा, उसमें कैसे घटेगी ये नहीं बात? नहीं, कर्म के करने की बात की थी ना मैंने तो जी। कर्म के करने का राग बोला था ना। मैं कहाँ बोला है मैंने किसी व्यक्ति में राग है वो करने से हटेगा? व्यक्ति में राग है तो राग और करो तो वो हट जाएगा। मैं निष्कामता भी तो है। आप देखिए, जैसे मेरे को मान लीजिए राग है किसी में, तो मैं क्या करूंगा कि उसके नाम कभी मनी ऑर्डर कर दूं, उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दूं, कभी कभी पत्र लिख दूं, पर मेरे को कुछ लेना नहीं उससे कि मेरे आगे चल करके मेरा नाम बढ़ाए, मेरे लिए कुछ करे, ऐसा कुछ इच्छा नहीं रखूंगा ना। और ऐसे मैं करता जाऊं तो जी। राग बस अवश्य ही खत्म हो जाएगा। मैं उसको पैसे देता रहूं कुछ कुछ बीच बीच में, कभी उसको उपदेश भी देता रहूं, पर उससे अपेक्षा ना करूं कुछ भी कि ये मेरे लिए कुछ करे। सावधान रहूं इस विषय में पूरा जी कि गुरुजी। मेरे को ये भी कुछ मेरे लिए करे। उसकी उपस्थिति भी की भी इच्छा नहीं करूं, वो मेरे साथ रहे, तो उस व्यक्ति में भी राग हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये करने से राग खत्म नहीं हुआ। यदि हम निष्काम होकर के यदि उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। ओम गुरुजी, तो जैसे मैं ये कह रहा था कि ये जो गाय पालना, मतलब गाय पालने वाला जो सेवा भाव था, जी वो कुछ कामना से ही कर रहे हैं। निष्काम तो अच्छा झाड़ू मारनी है तो झाड़ू मार दी है, कोई कुत्ता आ गया तो उसको रोटी दे दी है, कोई गाय आ गई तो उसको कोई भी आ जाए, मतलब वो सेवा, मतलब उसकी नहीं, सहायता निष्काम करना। कभी कभी ऐसा भी होता है जी कि हम पर्पजली पेड़ लगाना शुरू कर दिया कि भाई इससे मेरे पास ऊर्जा है और मेरे कर्माशय में ये चीज है, तो वही है। मतलब मैं चित्त शुद्ध थोड़ा है, कुछ कामना है, गायों के प्रति है अटैचमेंट, वो तो सही बात है आपकी, कि वही क्यों पकड़ रहा है, वो पेड़ लगाना ही क्यों पकड़ रहा है, थोड़ा अटैचमेंट है। तो उस अटैचमेंट को खत्म करने के लिए उसने कुछ कामना अपने साथ नहीं जोड़ी। जैसे और विषयों में हम देख रहे थे ना, जी जी किसी जी व्यक्ति में राग है तो हम उसको कुछ करते चले जाएं, इच्छा ना रखें। तो ऐसे थोड़ा गाय के प्रति अटैचमेंट है या थोड़ा पेड़ लगाने में रुचि है, तो यदि हम उस काम को मतलब रिटर्न की बात को हटा करके यदि हम करते जाएंगे तो थोड़ा बहुत भी जो है ना वो हट जाएगा। ये बात निकल करके आई। जी जी, वो चित्त की शुद्धि के लिए तो देख सकते हैं गुरुजी, वो है जी। चित्त की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। हाँ, सेवा होती चित्त की शुद्धि के लिए, और सेवा का पर्पज क्या है, या फिर आदर्श स्थापित करने के लिए हो सकती है। दो काम है ना सेवा के, जी जी।
या तो कोई आदर्श स्थापित करना है या फिर चित्त की शुद्धि करनी है, और तो सेवा का कोई और उद्देश्य ही नहीं है ना। तो सारे निष्काम निष्काम कर्म भी तो चित्त की शुद्धि के लिए, तो वो भी तो हाँ, सारे निष्काम तो चित्त शुद्धि के लिए ही है। जी जी। कर्म मात्र जो है ना, या तो चित्त को शुद्ध करने के लिए, या कर्म मात्र किसी आदर्श स्थापित करने के लिए, या कर्म मात्र आजीविका के लिए है, अहंकार की तृप्ति के लिए। ये तो बहुत ही हमारे जीवन के समाधान पुस्तक में भी 5 उद्देश्यों से कोई भी कर्म होता है, या तो अनंत के लिए, या तो सेवा के लिए, या तो कोई आदर्श स्थापित करने के लिए, या तो अहंकार की आजीविका के लिए, या तो अहंकार की तृप्ति के लिए। 5 से अलग कोई मिलेगा नहीं, छठा कोई ढूंढ नहीं सकता है। आप ढूंढ करके बताओ। मैंने कईयों को चैलेंज किया कि इसमें से कोई छठा ढूंढो, इस 6 में ही कहीं ना कहीं आ जाएगा, नहीं 5 में ही आ जाएगा कहीं ना कहीं। आप तो विचार करने वाले खूब ब्राइट हैं, बहुत ही तार्किक हैं आप लोग, मतलब तर्कणा शक्ति खूब प्रबल है। तो इन 5 से अतिरिक्त कोई छठा मेरे को बताओ, और तुरंत मैं कहूंगा कि इस जगह बैठेगा ये। तो इतना मतलब सार है ये कर्म के बारे में। कर्म या तो अनंत के लिए होता है, या सेवा के लिए होता है, किसी आदर्श स्थापित करने के लिए होता है, या फिर आजीविका के लिए जो लोग करते हैं, जैसे मजदूरी आदि करते हैं, या फिर अहंकार की तृप्ति के लिए भी होता है। वो सेवा की अंदर नहीं आएगा, वो अहंकार तृप्ति तो फिर अपनी पहचान बनाना है कर्म के द्वारा। निष्काम भी इसी में आता है। निष्काम तो या तो सेवा के लिए, या तो अनंत के लिए, या तो किसी आदर्श स्थापित करने के लिए। तो निष्काम ये 3, उसमें क्वालिटी का अंतर हो सकता है। अनंत के लिए जो कर्म करते हैं उसमें ज्यादा उच्च कोटि की निष्कामता है। सेवा के लिए भी ठीक है, आदर्श स्थापित करने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। सेवा करने के लिए कर्म करते हैं तो उसमें भी सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वो तुरंत अहंकार में चेंज हो जाता है ना। जो हम सेवा के लिए कर्म करते हैं वो हमारे अहम से जुड़ जाती है चीज, हम एक अच्छे सेवक कहलाने लगते हैं दुनिया की नजरों में, दुनिया हमें बड़ाई करने लगती है। बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा वहां। और आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं तो फिर हम उस आदर्श को हमारे साथ जोड़ देती है, फिर अहम हमारा फिर सक्रिय हो जाता है। तो ये तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपने, मैंने एक गुरुजी, वाक्य आपकी किया उसी पर है जी। ये जो आपकी पुस्तक है जीवन का समाधान, ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो जीवन का समाधान। आप भारत में रहते हैं विदेश में रहते हैं? हाँ हाँ, इधर दिल्ली में ही। हाँ, तो दिल्ली में तो 2-3 घंटे का रास्ता है कानपुर का। आ जाओ कभी, ले जाओ। ठीक है, बाय कोरियर मंगा सकते हैं? नहीं, हम तो बेचते भी नहीं है, और उस पुस्तक को ऐसे ही बांटते हैं। उसको लगभग 10 लाख रुपए की किताबें बांट दी है हमने, ऐसे ही बांट दी है। और भी पुस्तकें जो भी छपती हैं हमारी, वो तो केवल बांटने में ही जाती हैं, हमने कोई पैसा नहीं लिया पुस्तकों का। जी गुरुजी, मैं फिर कानपुर कार आके आपसे ही ले लूंगा। धन्यवाद गुरु। ओम गुरुजी, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है? हाँ, सॉफ्ट कॉपी है ना। अपने पास तो विदेशों में है। भाई बहन पूछ रहे थे, 1-2 दिन पहले ही बात आई थी जब आपने कहा था कि वहाँ 5 वाक्य की बात चल रही थी, मतलब प्रेम की। और तो पूछा कैसे कैसे मिले गुरुजी की बुक। तो अपनी सॉफ्ट, क्योंकि विदेश वालों के लिए स्पेशली सॉफ्ट कॉपी हो तो हम शेयर कर सकते हैं गुरुजी।
सॉफ्ट कॉपी तो निकाली जा सकती है। वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जा सकती है गुरुजी। उनसे आप सुरभि जी बहन जी से आप बात कर लें कि गुरुजी की इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी कैसे आप हमें उपलब्ध कराएंगी। जी जी, मैं बात कर लूँ। आचार्य सुकामा जी और वो है ना। जी जी, तो मेरे को तो कुछ वो नहीं होता है ना, इसका कुछ आइडिया नहीं कैसे क्या करना है। तो मैंने आजकल उनको दोनों को सौंप रखा है कि कुछ है तो आप लोग कर लिया करो। जी वहाँ अपने पतंजलि में तो होगा ही गुरुजी सॉफ्ट कॉपी उसकी, बट हाँ पतंजलि में। सुरभि दीदी के पास भी हो शायद। हाँ मेरे को एक वो संजय जी दे करके गए थे, हार्ड क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क। हार्ड हार्ड डिस्क। डिस्क में बहुत सारी पुस्तकें हैं ऐसा कह रहे थे। जी जी, वो हार्ड डिस्क पे होगा, हाँ उससे मिल जाएगी गुरुजी भाई। हैं? इसमें लगा के देख लेंगे, फिर वो भी तो भेज देंगे। जैसे तो ठीक है फिर, अब आगे कल फिर बढ़ते हैं। कल तो सत्संग है, जी परसों गुरुजी। फिर उपनिषद में आएंगे। ओम शांति शांति शांति।